हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2। जो चैप्टर का नाम है वो है स्टैटिस्टिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए। Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory। यहाँ डेली वेजेस 50 वर्कर्स की दे रखी है और ये वर्कर्स एक फैक्ट्री में काम करते हैं। डेली वेजेस रुपीज़ में ये ब्रैकेट में दे रखा है। ये किस चीज़ में है? रुपीज़ में है, डॉलर में है, किस में है? 100 to 120 नंबर ऑफ़ वर्कर्स नीचे हैं। 100 to 120 है 12 वर्कर्स की। 120 से 140 है 14 वर्कर्स की। 140 से 160 है 8 वर्कर्स की। 160 to 180 6 वर्कर्स एंड 180 to 200 है 10 वर्कर्स की। ओके, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। अब हमें क्या करना है, इसकी मीन डेली वेजेस निकालनी है। जो ये डाटा है इसका मीन डेली वेजेस यानी मीन निकालना है फैक्ट्री के वर्कर्स की। एक एप्रोप्रिएट मेथड, चाहे आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कीजिए, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल कीजिए, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए। अब क्योंकि यहाँ पर डाटा थोड़ा सा बड़ा आ रहा है इसके मुकाबले में, तो अभी हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, लेट अस डू। अब यहाँ है डेली वेजेस। इन रुपीज़ 100 to 120 टेबल बनाते हुए ध्यान दीजिएगा कि जल्दबाजी में कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। अब ये है नंबर है तो इसको ना इस्तेमाल करेंगे FI फ्रीक्वेंसी, और अब हमें निकालना है XI। ओ हमें तो एक कॉलम और चाहिए। चलिए बनाते हैं। और वो कॉलम होगा DI का।
एक्स आई माइनस ए हम अपनी तरफ से लेंगे, पहले एक्स आई निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, 100 + 120 हुआ 220, 220 का आधा 110। अब क्योंकि 20 का फ़र्क है तो अब नेक्स्ट जो है उसमें 20 प्लस करके आएगा, और उससे नेक्स्ट है इसमें 20 प्लस किया, एंड सो ऑन। हम अपनी तरफ से ये जो वैल्यू है इसको मानेंगे ए, ओके। अब 110 माइनस में 150 हमें मिला कितना, माइनस का 40, एंड सो ऑन। यानी कि जो यहाँ पर है उसमें से हम जो हमने ए माना है वो माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर 110 था तो इसके अंदर से हमने जो ए माना था 150 वो माइनस किया। यहाँ पर इसके लिए 130 में से जो हमने ए माना था वो माइनस किया। तो ऐसे चलते चले जाएंगे, ये भी एक सीरीज में आएगा। पहले -40, फिर -20, और फिर मतलब 20 कम आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, 20 प्लस होता चला जा रहा है, -40 के अंदर 20 प्लस हुआ तो -20 आया, -20 में 20 प्लस हुआ तो 0 आया, और अब जो नेक्स्ट आएगा 0 में 20 प्लस करेंगे 20 आएगा, और नेक्स्ट में 40। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे 100 करेंगे, ओके। और अगर 100 करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। 170 - 150 इक्वल टू दिस, 190 - 150 इक्वल टू दिस। अब FI DI 12 इंटू में -40 कितना आएगा, माइनस का 480, 14 2 जा 28, माइनस का 280, 8 इंटू 0 0, 6 20 जार 120, 10 40 जार 400, सिग्मा FI DI इस सबको प्लस करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इनको ही प्लस कर लेते हैं। इसको प्लस करके माइनस माइनस वाले प्लस किए तो हमें मिला 0, 8 and 8 16, 1 5 2 7, 760। यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो प्लस का 520। अब इन दोनों को करेंगे ऑपरेट, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होगी निशान बड़ी वैल्यू का, माइनस का 0 - 0 0, 6 - 2 4, 7 - 5 2, -240। ज़रा ध्यान से कीजिएगा, एक गलती फिर सारा गलत हो जाएगा, ओके। अब मीन जो स्टेटमेंट है वही से ले लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स, तो यही लिख देंगे, मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स इक्वल टू सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI प्लस में A जो हमने अज्यूम किया था, ये मीन पहले हमने अज्यूम किया था वो, ओके। सिग्मा FI DI -240, सिग्मा FI नहीं निकाला, ये हमें दे रखा था 50, तो ये 50 है, प्लस करेंगे तब भी 50 आएगा।
तो -240 अपॉन में 50 प्लस में 150, 0 से 0 गया, 150 माइनस का 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, वो माइनस लगा दिया। 5 4 जा 20, 4 बचा, 5 8 जा 40, 150 में से 4.8 माइनस करेंगे, टेन माइनस 8 2, 9 माइनस 4 5, यहाँ बचा 4, 145.2, ये हमारा आंसर आया। 145 रुपीज़ 20 पैसे, ये हमारी आंसर है, हमारा आंसर है। ओके, इस तरीके स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन ही पूरा कर लिया। अगर ये ही मेथड, मतलब इसकी मेथड की बजाय हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तो फिर एक कॉलम और बढ़ जाएगा, या फिर हम ये यहीं पर ही ना बाय में एच कर देंगे। मतलब ये जो वैल्यू है इसके अंदर डिवाइड में एच और आ जाएगा। एच यानी कि जो यहाँ पर विड्थ है वो, इसकी पूरी की विड्थ है 20, तो 20 और डिवाइड में आ जाता, तो ये थोड़ा सा और इजी हो जाता। वो कैसे होगा, चलिए वो करते हैं। ये टेबल दोबारा बना ली और अब इसके बाद हम ये कॉलम्स भरेंगे। यहाँ डेली वेजेस आ जाएगी और नंबर ऑफ वर्कर्स XI UI X माइनस A डिवाइड में H और चीज़ आ जाएगी, और FI UI। टोटल कितने कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 5। अब आगे का काम, ये फिल कर दी हमने क्लासेस, फ्रीक्वेंसी और ये XI कैसे निकली है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड में 2, 100 प्लस 120 डिवाइड में 2, 100 और 120 का सम होगा 220 अपॉन में 2, 110। उसके बाद हम 20 प्लस करते चले जाएंगे और 130, 150, 170, 190 ये आ गया। अब UI के लिए हमें पहले H निकालना होगा। H की वैल्यू क्या होगी, जो ये क्लास का की जो विड्थ है वो, इसमें से इसको माइनस करेंगे 20। क्लास की विड्थ ऐसे निकलती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 120 माइनस में 100, ये हुआ H। हर एक में 20 का फ़र्क है, देखिए 20 ऐड किया, ये 20 का है इसका भी साइज, तो H की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ओके, अब क्या करना है, हमने इसको मानना था ना A, तो हमें क्या करना है, 110 माइनस 150 बाय में 20, ये आई थी -40, -40 बाय में 20 माइनस का 2, फिर 130 माइनस 150 बाय में 20, इसका आएगा -20 अपॉन में 20। ठीक है, तो ये बना -1। अब 150 माइनस 150 बाय में 20, 0 बाय 20 0, फिर 170 माइनस 150 बाय 20 1, 170 माइनस 150 हुआ 20, 20 अपॉन में 20 1, 190 माइनस 150 बाय 20, 190 में से 150 माइनस किया 40 आया, 40 अपॉन में 2, 20 की टेबल में 42 पे जाता है तो 2 आ गया। अब FI UI यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जार 24, 14 1 जार माइनस का 14,
निशान माइनस का तो माइनस लगाया। 8 0 जा 0, 6 1 जार 6, 10 2 जार 24, 4 4 8, 2 1 3, प्लस वाले सारे ऐड कर दिए हमने 30। इन दोनों को ऐड करेंगे तो निशान बड़ी वैल्यू का ये हुआ सिग्मा FI/UI 8 माइनस का। ओके, तो ये है मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। मीन सिग्मा FI/UI अपोन में सिग्मा FI मल्टीप्लाई में H प्लस में A। आंसर वही आना है इसका। आपको जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी थी मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स, वही चीज़ यहाँ पे बाद में लिख देंगे। FI/UI -8 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 20 प्लस 150। ओके, यहाँ ये गलती हो गई, 10 2 जा 20 आएगा, तो 20 एंड 6 26, 8 - 6 2, 3 - 2 1 12, तो इधर आएगा 12। अब माइनस 0 से 0 कट गया, 24 अपोन में 5 प्लस में 150, 150 माइनस में 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, 4.8। ये बिल्कुल वही है जो हमने यहाँ पर किया था, है ना। 145.2 आएगा। तो है ना आसान, वही चीज़ है, वैसे ही हुआ है, थोड़ा सा फ़र्क आ गया। ये जो आंसर निकला है इसकी जगह में जो है वो जो स्टेटमेंट है वो लिख देंगे। मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स इज इक्वल टू, रुपये का निशान लगाना मत भूलिएगा, आंसर। ओके, तो ये मेथड था स्टेप डेविएशन मेथड, और जो इसे पहले वाले हमने किया वो था अज्यूम्ड मीन मेथड। आंसर सेम आएगा, और चाहे आप इसको डायरेक्ट मेथड से कीजिए तब भी थोड़ी कैलकुलेशन है वो थोड़ी अलग हो जाती है, या फिर कह रखा हो तो वही मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो आप 3 मेथड में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड करना चाहें, या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बाय।